भारत लोग के इस बुलेटिन में देखेंगे देश के बिजनेस सेक्टर में क्या क्या हलचल हुई। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला रफ्तार के साथ। बीते कुछ दिनों में अडानी के शेयरों का कमाल जारी है। बुधवार को अडानी समूह के शेयर 20% तक चढ़ गए। अडानी के शेयर ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है। कंपनी का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के पार जा चुका है। ये तेजी उस रिपोर्ट के बाद देखने को मिली जिसने अडानी पर लगे हिंडनबर्ग के दाग को धो दिया। अमेरिकी सरकार ने अडानी समूह को क्लीन चिट देते हुए हिंडनबर्ग के आरोपों को बेतुका बताया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन दुनिया में ये चौथे नंबर पर है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक LIC के पास कुल 503.7 अरब डॉलर का रिजर्व है। इस लिस्ट में जर्मनी की कंपनी एलायंस एसी 750.2 अरब डॉलर रिजर्व के साथ पहले नंबर पर है। चाइना लाइन इंश्योरेंस कंपनी 616.9 अरब डॉलर के रिजर्व के साथ दूसरे और निपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 536.8 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है। सरकार GST सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अगले 2 से 3 साल के अंदर सरकार सभी बिजनेस के लिए बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C ट्रांजैक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है। वर्तमान में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार करने वाली कंपनियों का बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स और खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है। अब सरकार B2C ट्रांजैक्शन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है। 2 साल की सुस्ती के बाद सोने में जबरदस्त तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इस साल गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर कारोबार कर रहा है। सोने का रेट 63,000 के स्तर दिखा चुका है। इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार फिलहाल सोने का भाव 62,266 रुपए पर कारोबार कर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो अगले साल सोने का भाव 65,000 से 67,000 के बीच देखने को मिल सकता है। ऐसे में सोना मौजूदा स्तरों से अच्छा रिटर्न दे सकता है। देश में मोटर वाहन बिक्री हर महीने नया रिकॉर्ड बना रही है। नवंबर में भी ऑटो कंपनियों ने सेल्स के मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया। बता दें कि नवंबर की सेल्स में कंपनियों को त्योहारी सीजन का भी फायदा मिला। भारत में मोटर वाहन की रिटेल ऑटो सेल्स नवंबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट्स की सेल सबसे ज्यादा रही। FADA ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। नवंबर में कुल रिटेल सेल्स 18% ज्यादा हुई हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान त्योहारी सीजन का रहा। नवंबर में कुल वाहन बिक्री 18% बढ़कर 28,54,242 यूनिट्स की रही। पिछले कुछ सालों में बाय नाउ पे लेटर की सुविधा ने लोगों को खूब लुभाया है। यही वजह है कि इससे जुड़े कई सारे नए स्टार्टअप भी शुरू हो गए। ऐसा ही एक स्टार्टअप है जेस्ट मनी, जो लोगों को बाय नाउ पे लेटर की सुविधा देता है। खबर आ रही है कि ये स्टार्टअप अब अपना बिजनेस बंद करने जा रहा है। वहीं इस बिजनेस के बंद होने से 150 कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, जिनकी नौकरियां चली जाएंगी। देश की दिग्गज कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें विस्टारा V70, इंट्रा V20 गोल्ड, एस HT प्लस शामिल है। ये सभी प्रोडक्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आते हैं। बता दें कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का दबदबा है और कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ और नए प्रोडक्ट्स को शामिल कर लिया है। मारुति सुजुकी इंडिया की गुजरात की इकाई ने 30 लाख क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति सुजुकी मोटर की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सुजुकी मोटर गुजरात SMG ने फरवरी 2017 में परिचालन शुरू करने के बाद से करीब 6 साल 11 महीने में ये उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि हर साल SMG 7.5 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।